भोला किसान के पास एक तुलसी नाम की गाय थी। भोला उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था, और करता भी क्यों नहीं, तुलसी थी ही इतनी प्यारी। रंग उसका सुनहरा था और दूध इतना देती थी कि पूरा गांव भोला के पास से ही दूध ले जाता था। फिर भी दूध खत्म नहीं होता था। तुलसी के दूध से ढेरों बर्तन भर जाते थे। तुलसी, अरे ओ तुलसी, ले, तेरे लिए मैं आज खास घास लेकर आया हूँ, जिसे खा के तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। भोला अक्सर अपने दिल की बातें आके तुलसी से करता था, क्योंकि उसके घर में तुलसी के अलावा और कोई न था। वो उसके पास आता, उसके सर पे हाथ फेरता और उससे प्यार जताता, जिससे तुलसी को भी बहुत अच्छा लगता था। वो भी अपने मालिक से बहुत प्यार करती थी। तुलसी, बड़ा ही गर्व होता है मुझे तुम पे। कितना सारा दूध देती हो तुम। सारा गांव मेरे घर से दूध ले जाता है। तुम्हारे दूध में इतनी बरकत है कि इतना दूध देने के बाद भी खत्म ही नहीं होता। लोग तुम्हारे दूध की तारीफ करते नहीं थकते। तुलसी मालिक के मुंह से तारीफ सुन के बहुत खुश हो रही थी। भोला के घर में हर रोज गांव वालों की दूध लेने के लिए लाइन लगी होती और भोला उन्हें दूध नाप के देता। पर कोई था जिसको इस बात की बहुत जलन थी। भोला के ही पड़ोस में एक औरत थी जिसका नाम गंगा था। वो एक आंख से अंधी थी। उसको भोला और उसके कारोबार से बहुत जलन थी और वो तुलसी से भी बहुत चलती थी। गंगा के पास भी एक गाय थी जो थोड़ा सा ही दूध देती थी, लेकिन कोई उसके घर से दूध लेना पसंद नहीं करता था। सभी गांव वालों को उस पे शक था कि वो एक आंख वाली डायन है, काला जादू टोना जानती है। कितना जादू टोना किया इस गाय पे कि ये दूध देना बंद कर दे और इस भोला का कारोबार बंद पड़ जाए और सारे मेरे घर से दूध लेना शुरू करें। पर इस भोला और इसकी गाय की किस्मत पता नहीं कहां से लिखवा के आए हैं। कोई असर ही नहीं होता मेरे जादू टोने का इन पे। सुबह जैसे ही भोला तुलसी से दूध निकाल के गांव वालों को देना शुरू करता है कि तभी गंगा आती है। भोला भैया, थोड़ा दूध मिलेगा क्या? दूध? हाँ, जरूर मिलेगा बहन। कितना दूध चाहिए तुम्हें, बताओ। हाँ भैया, थोड़ा सा चाहिए लोटे में। लो बहन, जितना दूध चाहिए ले जाओ। जैसे ही भोला गंगा को दूध देने वाला होता है कि तभी दूध लेने आया हुआ पड़ोसी भोला से कहता है, भाई भोला, अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। गंगा बहन के घर में खुद भी एक गाय है जो दूध देती है और उसका तो कोई दूध भी नहीं बिकता। फिर ये तुमसे दूध क्यों ले जा रही है? हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हाँ बहन, तुम्हारे घर में तो खुद ही गाय का दूध है, फिर मुझसे क्यों दूध मांग रही हो? नहीं नहीं भाई साहब, वो आज मेरी गाय ने दूध नहीं दिया और मुझे दूध के साथ दवाई खानी थी, बस इसलिए दूध मांग रही थी। थोड़े से दूध की तो बात है, उधार दे दो, कल मैं अपनी गाय से निकाल के दे दूंगी। क्यों झूठ बोलती हो बहन? मैंने खुद तुम्हें गाय से दूध निकालते देखा। उस समय मैं तुम्हारी गौशाला के बाहर से गुजर रहा था और झूठ बोलती हो कि दूध नहीं दिया। देख भोला भाई, सारे गांव वाले इस गंगा पे शक करते हैं। अगर फिर भी तुम्हें इसे दूध देना है तो दे दो, मैं कुछ नहीं कहूँगा। भोला पड़ोसी की बात मान लेता है और गंगा को दूध नहीं देता। इस बात से गंगा को बहुत गुस्सा आता है। गुस्से में घर वापस आ जाती है। इस पड़ोसी को तो बाद में देख लूंगी, पर अब क्या करूं? दूध तो उस भोला ने दिया नहीं। हाँ, अब जादू टोने से काम नहीं चलेगा। अब मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। गंगा अब भोला के कारोबार को खत्म करने के लिए दूसरा तरीका सोच रही थी। बस अब रोज एक खुराक तुलसी को उसके चारे में देनी है, जिससे तुलसी को खूनी दस्त हो जाएंगे और धीरे धीरे करके ये दस्त इतने बढ़ जाएंगे कि तुलसी कमजोर हो जाएगी और दूध देना बंद कर देगी। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि तुलसी कमजोरी से अपने पैरों पे भी खड़ी नहीं हो पाएगी और धीरे धीरे अपना दम तोड़ बैठेगी। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। फिर सभी मेरे पास मेरी गाय का दूध लेने आएंगे। पर ये काम मुझे रात को करना होगा, जब सभी सो जाएंगे, ताकि किसी को भी पता न चल सके। जैसे ही सब सो जाते हैं, रात को गंगा भोला की गौशाला में जाती है और तुलसी के चारे में खूनी दस्त वाली दवाई मिला देती है। तुलसी उस चारे को खा लेती है और सुबह तुलसी की तबीयत खराब हो जाती है, उसे दस्त आने लगते हैं। फिर जैसे ही भोला दूध निकालने आता है, तुलसी पहले के मुकाबले उस दिन कम दूध देती है। तुलसी, क्या बात है, आज तुमने कम दूध दिया, क्या हुआ? अरे ये क्या, तुम्हें तो दस्त हो गए हैं। तुलसी, तुम बीमार हो, ऐसा क्या खा लिया तुमने जिससे तुम्हारा पेट खराब हो गया? ये सिलसिला फिर रोज का चलने लगा। रोज रात को गंगा तुलसी के खाने में गलत दवाई मिला देती, जिससे तुलसी की तबीयत दिन ब दिन खराब होने लगी। उसके दस्त की बीमारी बढ़ती ही जा रही थी और फिर तुलसी को इतनी कमजोरी आ गई कि वो उठ भी नहीं पा रही थी और दूध देना बिल्कुल बंद कर देती है। इस बात की भोला को बहुत चिंता हो जाती है। तुलसी, ये अचानक से तुम्हारे साथ क्या हो गया है? पहले तो तुम्हें दस्त हो गए, वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहे थे, और अब खून वाले दस्त। तुलसी, मैं जानता हूँ तुम भी बहुत तकलीफ में हो, पर मैं क्या करूँ, कैसे तुम्हारा इलाज कराऊं?
कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गांव वाले भोला से कहते हैं कि वो अपनी देसी दवाइयों से इलाज ना करे, इससे कुछ नहीं होने वाला। उसे तुलसी को किसी बड़े पशुओं के डॉक्टर को दिखाना चाहिए। हाँ, तुम लोग सही कह रहे हो। मैं पहले ही बहुत देर कर चुका हूँ। पहले ही किसी अच्छे पशु के डॉक्टर से तुलसी को दिखा चुका होता तो आज मेरी तुलसी इतनी तकलीफ में ना होती। मरने की कगार पे आ पहुंची है वो। भोला अभी गांव वालों से बात कर ही रहा था कि तभी गंगा वहां पहुंचती है और कहती है, सुनिए, मेरे घर में बहुत सारा दूध है। जिसको मेरे घर से दूध लगवाना है तो लगवा लो। भोला से 1 रुपए कम ही लूंगी। और वैसे भी मुझसे दूध लेने के अलावा कोई चारा नहीं है तुम लोगों के पास। थोड़े दिनों में भोला की गाय मर ही जाएगी। अरे अरे, शुभ शुभ बोलो गंगा बहन। क्यों तुलसी के मरने की बता रहे हो तुम भी हमारी तरह तुलसी के ठीक होने की दुआ करो। हाँ हाँ, दुआ तो मैं कर ही रही हूँ उसके लिए। पर अब क्या करें, उसका मरना तो लिखा ही है। जो उसके लक्षण लग रहे हैं, बहुत बीमार है बेचारी तुलसी। कितनी काली जुबान है तुम्हारी। हम लोग दूध के बिना ही रह जाएंगे, पर तुम्हारा दूध नहीं लेंगे। बस तुलसी के ठीक होने का इंतजार करेंगे। जब वो ठीक हो जाएगी उसी का दूध लेंगे हम। धन्यवाद तुम सबका मुझ पे और मेरी गाय पे इतना भरोसा करने के लिए। गंगा वहाँ से गुस्से से उल्टे पांव वापस लौट आती है। देखती हूँ कैसे तुम लोग मुझसे दूध नहीं लेते हो। बस 1 दिन की खुराक और देनी है तुलसी को, फिर वो मर जाएगी। भोला पशुओं के डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उसे कहते हैं कि जो घास वो गाय को दे रहा है उन्हें उसकी जांच करानी पड़ेगी। फिर जैसे ही डॉक्टर घास की जांच करते हैं तो वो भोला को बताते हैं, भोला, जो चारा तुम अपनी गाय को देते हो उसमें कोई तुम्हारी गाय को नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसी दवाई मिला दे रहा है जिससे गाय को खूनी दस्त हो रहे हैं। और ये दवाई ऐसी है जो धीरे धीरे करके जानवर की जान ले लेती है। ये दवाई हर रोज उसे दी जाती है। मेरी तो यही समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें पता कैसे नहीं चला। डॉक्टर साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी तुलसी को मारने के लिए किसी ने ऐसा किया? हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। और अगर एक बार फिर से यह दवाई तुम्हारी गाय को दी गई तो गाय मर जाएगी। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अब ये बात भोला आके गांव वालों को बताता है और गांव वाले मिलकर तरकीब बनाते हैं उसे पकड़ने की, जो तुलसी को मारने की दवाई दे रहा था। फिर सारे गांव वाले रात को छुप के बैठ जाते हैं। जैसे ही आधी रात होती है कि तभी काणी गंगा दवाई लेकर गौशाला में घुस जाती है। बस एक बार और झेल ले तुलसी, आखिरी बार ये दवाई खा और सुबह तक तो इस दुनिया से चल बसेगी। जैसे ही गंगा चारे में दवाई डाल के तुलसी को खिलाने वाली होती है कि तभी गांव वाले आ जाते हैं और गंगा को रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। गंगा, तूने मेरी तुलसी के साथ ऐसा किया? तू उसे दवाई देती रही कि आज उसे मरने पे मजबूर कर दिया। क्या बिगाड़ा है इस बेजुबान ने तुम्हारा? हाँ, बोलो। मुझे माफ कर दो। सारे लोग तुम्हारे घर से दूध लेते थे। तुम्हारा इतना अच्छा कारोबार चल रहा था। मेरे घर में भी दूध था, मेरी गाय भी दूध देती थी, पर कोई मुझसे दूध नहीं लेता था। बस मुझे सभी डायन डायन कहते थे, जबकि मेरा कोई जादू काम करता ही नहीं था। इसलिए मैंने ऐसा किया ताकि तुम्हारी गाय मर जाए और सभी मेरे घर से दूध ले। तुमने इतना गंदा तरीका अपनाया, इसकी तो तुम्हें सजा मिलनी ही चाहिए। तुमने एक बेजुबान के साथ गलत किया है। इससे पहले कि तुम्हें सारे गांव वाले मार मार के भगाएं, चली जाओ इस गांव को छोड़ के। काणी गंगा को गांव से बाहर निकाल दिया जाता है। तुलसी का अच्छे से इलाज चलता है और थोड़े दिन में वो भी पहले जैसी ठीक हो जाती है और फिर से दूध देने लगती है।